हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा कि यहाँ पे रवि जो है वो रेखा चाची से मिलने आता है, लेकिन संजू उस पर भड़कने लगता है। कहता है कि तुमने हिम्मत भी कैसे की यहाँ पे आने की, इतनी बात हो गई उसके बाद भी मुंह उठा के चले आए। तभी फिर दादाजी आते हैं, वो गुस्सा करते हैं कि मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई हमारे घर के दामाद की इस तरीके से बेइज्जती करे। और वो संजू को डांटते हैं और सभी से कहते क्या तुम रेखा बहू से मिलने आए हो, तो कहता हाँ, तो कहते जाओ मिलो, वो अंदर है। तो वो आता है रूम में, देखता है कि उसकी चाची लेटी हुई हैं। तभी रवि जो है वो रेखा चाची के पास बैठ के कहता है चाची, मुझे आपका दुख जो है समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बार बार मुश्किलें आकर यूँ खड़ी हो जाती हैं। मैं क्या करूं चाची जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा भाई है मोंटी और दूसरी तरफ साक्षी। साक्षी मेरी साली कम है, बहन ज़्यादा है। एक तरफ मेरा भाई है, दोनों ही सीधे और सच्चे हैं। अगर एक का साथ साथ देता हूँ तो दूसरा अकेला पड़ जाता है। चाची जी, मैं जानता हूँ कि दोनों की गलती नहीं है, दोनों सीधे हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा गया है उसमें मोंटी को गलत साबित किया गया है। अगर मैं मोंटी का साथ नहीं देता हूँ तो वो टूट जाएगा। बड़ा भाई हूँ ना मैं उसका, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो क्या करूँगा। और मैं इधर देविका को कैसे समझाऊँ, वो कितनी नफ़रत करती है मुझसे। क्यों उसे समझ में नहीं आता कि मेरा प्यार सच्चा है, क्यों वो मुझे इतना झूठा समझती है। क्यों इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है, कैसे इन कन्फ्यूज़न को क्लियर करूं। बंटी कहता है कि पर आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जितना भी तनाव है दोनों परिवारों के बीच में, मैं इन दोनों को दूर कर दूंगा। फिर इधर दिखाते हैं कि पल्लवी जो है ये होती सोचती है कि कॉलेज में सब मुझे कितनी अजीब तरह से देख रहे थे, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, कहीं कोई कुछ कह दे तो। तभी फिर यहाँ पे कुछ लड़के होते हैं और वो उसको रोकने लगते हैं, कहते हैं ये वही लड़की है ना जिसकी बहन कल फोटो में थी। उनमें से एक लड़का कहता है कितनी शर्मा क्यों रही हो, हम भी तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, इतना क्यों शर्मा रही। वो रोने लगती है पल्लवी, वो लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिया आ जाती है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्यों तंग कर रहे हो उसको, ये क्यों तंग कर रहे हो इसे, शर्म नहीं आती है एक लड़की को परेशान करते हुए। तभी फिर एक लड़का कहता है कि तुम कौन हो, तो कहता है, दूसरा कहता है कि ऐसा है इससे पंगा मत लो, बड़े बाप की लड़की है, ये सच में हम लोगों को जेल में पहुंचा देगी। तो सिया घूर के उन लोगों को देखती है, वो लोग जो है डर के मारे वहाँ से सारे के सारे भाग जाते हैं। फिर सिया कहती है कि तुम तो अभी भी रो रही, तुमने तो अभी भी रोना बंद नहीं किया। तो उसकी तरफ देखती कहती हाय हाय तुम पल्लवी हो ना, हाय आई एम सिया। तो कहती है कि अरे तुम तो अभी भी रो रही हो, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं भी रोने लगूंगी, फिर हम दोनों मिलके रोने लगेंगे। तो वो हंसने लगती है। तो फिर कहती है कि फ्रेंड्स, तो ये दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है साक्षी रूम में खड़ी हुई होती है और रो रही होती है। तभी वहाँ पे रवि आता है और रवि के उसको देखता है खड़ा। तभी साक्षी देखती है कि पीछे कौन खड़ा है, तभी देखती है रवि, तो वो गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती है कि जीजू मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी रवि कहता है कि रो नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो साक्षी कहती है कि पर कैसे जीजू, कैसे आप सब कुछ ठीक कर दोगे? बोलिए कैसे करोगे? और आप क्या-क्या ठीक करोगे जीजू? माँ, पापा, दादी, बड़े पापा, सभी लोग मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे अपने ही अगर मुझसे नफ़रत करने लगेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी जीजू। तभी फिर वो रोने लगती है। रवि कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूँगा। साक्षी रोने लगती है, कहती कोई समझाओ इन सबको कि मैं बेकसूर हूँ। तभी वो उसको गले से लगाता है, फिर उसको बेड पे बैठाता है और कहता है कि
साक्षी मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था उस रात को। तो साक्षी कहती है कि मुझे मोंटी ने फ़ोन किया था कि एक लड़की की बर्थडे पार्टी में है, तो हम दोनों गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। बस मुझे इतना ही याद है जीजू, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर मेरी आँख खुली तब मैं घर पे थी। तो रवि कहता है हाँ, मोंटी ने भी यही कहा है। रवि साक्षी से कहता है कि साक्षी एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है मोंटी ने ये सब किया होगा? तो साक्षी कहती है कि नहीं जीजू, मोंटी ऐसा लड़का नहीं है, वो तो अच्छा लड़का है। पर क्या फ़र्क पड़ता है इन सब से, क्योंकि कोई तो इस बात को मानेगा नहीं, सबको मैं गलत लगती हूँ। लेकिन रवि कहता है कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं साबित करूँगा, मैं सबको बताऊँगा, सब मानेंगे कि नहीं तुम सही हो और ये लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है, मैं साबित करूँगा इस चीज़ को। तुम स्ट्रॉन्ग बनो, अगर तुम कमज़ोर पड़ोगी तो कैसे होगा? और मैं सबको सही कर दूँगा। और तुम्हें अपने जीजू पे विश्वास है ना? तो वो कहती है हाँ, मुझे विश्वास है। तो कहता बस तुम अपना ख़्याल रखो और तुम्हारी आँखों में आँसू ना आए और अपनी माँ का ख़्याल रखो, ठीक है? बाकी मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। ऐसा दिखाते हैं कि मोंटी और वो उसका दोस्त बात कर रहे तो कहता है कि ऐसे भाभी ने उस दिन बात किया, माना कि वो लड़की है, हाँ ठीक है, लेकिन इस तरीके से बात की फिर भाई के बारे में ऐसे की, मुझे वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मोंटी कहता है समझो ज़रा, साक्षी लड़की है, इन मामलों में लड़कियां जल्दी बदनाम हो जाती हैं, इसलिए भाभी ने ऐसे जल्दबाजी में और गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन उनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए उनकी बातों को दिल पे मत लो। मैं भाभी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि हो गया, ये हो जाता है। तभी फिर वहाँ पे जो है मोंटी की माँ आ जाती है और कहती मोंटी पुत्र तुम यहाँ हो। वो दौड़ती हुई मंदिर से आती हैं। तो वो कहता है कि हाँ, देखिए, अरे मुझे तो पता ही था कि तुझे आ ही जाना है। इधर मैं मंदिर गई थी और इधर देखो तुम आ गया। मुझे पता था कि तूने कुछ नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं है, तो तू तो आ ही जाएगा। दिखाते हैं कि देविका की माँ आई हुई होती है और सोचती हैं कि अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या ही करना। उधर वो रवि का भाई, वो तो बिल्कुल फिर से कहती हैं कि अरे सकीत जी नहीं है अभी तक, मैंने उनको जगह तो सही से समझाई थी पर अभी तक तो वो आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। तभी फिर वो आ जाता है तो कहता सॉरी माता जी, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गई, मुझे पार्टी में थोड़ा अर्जेंट जाना था इसलिए मैं वहाँ चला गया था। तभी वो कहते हैं कि सकीत कहते हैं कि अरे मैं आपको बताना ही भूल गया कि जो पुलिस ने था मोंटी को छोड़ दिया। तो कहती हैं ऐसे कैसे छोड़ दिया आखिर उसे, ने तो कहा था उसकी ज़मानत नहीं होगी। तो कहता है कि हाँ, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था कि ज़मानत नहीं होगी। तो वो कहती किसने फिर उसको छुड़ा दिया, क्यों छोड़ दिया? तो कहती वो कोई रवि की कोई बॉस है निवेदिता, वो आके उसकी ज़मानत लेके चली गई। कहती कि अच्छा वो तो क्या वो हल्दी और शादी में भी आई थी? कहते हाँ, है कोई बड़े बाप की पावरफुल बेटी जो अपना पावर दिखा के उसको छुड़ा के चली गई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो क्यों आखिर उसकी मदद कर रही है, वो हमारे बीच में पड़ रही है। तो वो कहती है कि अरे आप तो जानते हो ना कि वो रवि की माँ जो है ना एक नंबर की लालची औरत है। वो तो निवेदिता को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी। उसे तो उसके इरादों का भी पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ दे रही। तो कहता है कि अच्छा माताजी ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने मुझे क्यों याद किया? तो वो कहती है कि मैं क्या बताऊँ सकेत जी, अब मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि लोग तो ताक में बैठे हैं ना, उल्टा-सीधा कहने के लिए इन लोगों ने हमारी इज़्ज़त का ऐसा कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ? मैं भी ऐसा बार करूँगी ना कि ज़िंदगी भर जख्म रिश्ते रहेंगे। मौका अच्छा है सकेत जी कि इस समय देविका जो है रवि से बहुत नाराज़ है। अब वो ना साक्षी का साथ देगी, हमारा साथ देगी, बस आग में घी डालने की देरी है। अब मैं इन लोगों को छोड़ूँगी नहीं ना, जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूँगी। इन लोगों ने जो बर्बादी की है ना, इसका फ़ायदा उठाकर मैं रवि और देविका के बीच में दरार डालना चाहती हूँ ताकि वो कभी एक ना हो सकें। इसी काम के लिए ना मुझे आपकी ज़रूरत थी। आप कुछ भी करें, पूरा ज़ोर लगा दें ना इस काम के लिए बस। तो सकेत कहता है माताजी, मैं भी ये ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा था पर मैं आपको बताने से डर रहा था कि पता नहीं आप मेरा साथ दोगी ना दोगी। माताजी मैं अपना अपमान अभी तक नहीं भूला हूँ। रवि ने देविका को छीना है ना मुझसे, ये मैं नहीं भूला हूँ। अब देखिएगा, कुछ दिनों की बात है, देविका खुद रवि को छोड़ के चली जाएगी। तो वो कहती है कि ये पक्का वादा है मुझसे? तो कहता है हाँ, ये पक्का वादा है मेरा आपसे कि कुछ दिनों की ही बात है, फिर देखना आप। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। देविका ज़िंदगी भर रवि से बात नहीं करेगी।
और ये सब देखेगा, बहुत जल्द होगा। आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो साक्षी होती है वो अपनी माँ के कमरे में आती है, उनके लिए सूप बना के लाती है और देखती है कि उनकी माँ बैठी हुई होती है। तभी माँ के पास बैठ के कहती है, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी माँ उससे बहुत नाराज़ होती है साक्षी से। कहती, माँ मैं आपके लिए देखिए सूप बना के लाई हूँ, आप ये सूप पी लीजिए। आप कहती थी ना कि मेरे जैसा सूप कोई और नहीं बना सकता है, तो आप ये पी लीजिए। आप ये गरम-गरम सूप पिएँगी ना तो बेटर फ़ील करेंगी। फिर वो कहती है, अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि मैं सूप अपने हाथ से आपको पिलाती हूँ। फिर वो सूप जैसे ही अपने हाथ से पिलाने लगती है, तुरंत उसकी माँ हाथ से रोक देती है और उसको सूप पिलाने नहीं देती है और हटा देती है सूप को। तभी पीछे से पल्लवी भी आ जाती है, वो ये सब देख रही होती है इन दोनों का। तभी साक्षी कहती है कि माँ प्लीज़ आप डाँटिए मारिए, लेकिन आप प्लीज़ खाना तो खा लीजिए ना। अगर आपको सूप नहीं पीना तो ठीक है, मैं आपका पास्ता जो है वो बना के लाती हूँ। साक्षी की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बड़ी चिंता हो रही है तुझे मेरी, बहुत फ़िक्र हो रही है और तू चाहती है कि मैं तेरे हाथ से कुछ खाऊँ। तो ठीक है, जा थोड़ा-सा जाके मेरे लिए ज़हर ले आ, क्योंकि उसे खाकर मुझे शांति मिल जाएगी और तुझे सारी ज़िंदगी की आज़ादी मिल जाएगी। क्या ले आ मेरे लिए ज़हर। इधर साक्षी जो है वो रोती हुई बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे भी सबके फ़ोन आ रहे होते हैं घर पे, तो कहते नहीं ये साक्षी का नंबर नहीं है। घर वाले बहुत परेशान होते हैं, उन्हें देखती है कि ये क्या यहाँ पे कॉल्स आ रही हैं। फिर वो परेशान हो जाती है, फिर तो दिखाते हैं कि श्वेता कहती है कि कमाल है वीर जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब आपने किया है, ये सब आपका किया धरा है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है। मैं जब भी उस घर का माहौल देखती हूँ ना तो मेरे कलीजे में तो ठंड पड़ जाती है। आपके सब मुंह लटकाए रहते हैं। वीर जी जब तक मोंटी घर नहीं आया था तब तक तो मेरी सास की हालत देखने वाली थी, खस्ता खस्ता। और वो देविका हर वक्त रवि को सुनाती रहती है। वो मोंटी का साथ दिया था ना रवि ने, इसलिए हर वक्त उसको उल्टा सीधा सुनाती रहती है, उसको परेशान करती रहती है। पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलिए वीर जी, अब जो हुआ सो हुआ, अब तक हुआ। लेकिन वीर जी इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं उन लोगों को। तो सकेत कहता है कि श्वेता तो चिंता मत कर, एक से एक बड़े धमाके होने वाले हैं, अब बस तू देखती जा। उनकी अपनी बहू है ना, बस अब उनको ठोकर मार के निकालने वाली है घर से। उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, अच्छा नहीं किया है। और वो साक्षी बहुत उड़ रही थी ना, पार्टी ऑफिस में जाके मेरी कंप्लेंट भी की थी। अब सीधे हवा में जाके सीधे नीचे गिरने वाली है। तो श्वेता कहती बहुत सही किया बीजी आपने। तो सकेत कहता है कि अच्छा श्वेता एक बात बता कि निवेदिता कैसी लड़की है, आखिर उसने उसकी जाके बेल क्यों करवाई, उसका क्या लेना देना है। तो श्वेता कहती कि बीजी ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। रवि उसके दफ्तर में काम ही तो करता है, फिर वो उसके लिए इतना क्यों करती है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो वो कहता है सकीत कि अच्छा एक बात बताओ कि निवेदिता जानती है कि देविका का शादी के दिन क्या हुआ था। तो श्वेता कहती कि बीजी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो निवेदिता है वो शादी में पहले ही चली गई थी। तभी सकेत कहता है कि श्वेता तू ज़्यादा सोचने का काम मत कर, ये काम मेरा है, मुझे सोचने दे। बस तू इतना पता कर कि वो जानती है या नहीं, और सही मौके का इंतजार कर, उसे बता दे कि रवि ने आखिर देविका से शादी क्यों की थी। इतना तो कर सकती है ना तू मेरे लिए। तो कहती क्यों नहीं कर सकती हूँ बीजी, और वैसे भी जहाँ पे रवि और मेरी सास को मुझे नीचे दिखाना पड़े ना, वहाँ पे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।